गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आर के रहमान इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। तो जैसे आप लोग जानते हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल मशीन दोनों सब्जेक्ट को बेटा पैरेलल में। और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 9 को। ऑलरेडी इन 8 लेक्चर में बेटा हम लोगों ने स्टडी किया है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, साथ के साथ में हम लोगों ने स्टडी किया है डीसी सर्किट एनालिसिस, केसीएल, केवीएल, ओम्स लॉ, करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल और इनके कुछ अलग अलग से कंडीशंस हम लोगों ने स्टडी किया है। तो हमने कुछ अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल देखे हैं और इस लेक्चर में भी बेटा हम लोग केसीएल और केवीएल बेस्ड अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं हर तरह के न्यूमेरिकल को लेकर चल रहा हूँ, चाहे एग्ज़ाम टफ रहे आसान रहे, हर तरह के न्यूमेरिकल को मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम, यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम, ये दिया है 25 ओम, ये दिया है 5 ओम, 5 ओम बेटा ये ए है और ये बी है। तो इसमें पूछा गया है कि आर ए बी बताइए। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, लेकिन मैंने आप लोगों को कहा है कि सिंपल हो या टफ हो, हर तरह का न्यूमेरिकल हम लोगों को देखना है, क्योंकि पेपर में कुछ भी आ सकता है। तो पहले देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा बैलेंस्ड है या नहीं है। 10 पंजे 50, 25 दूनी 50, यानी कि अपोजिट आर्म्स के रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन क्या है, बराबर है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। तो ये वाला रेजिस्टेंस खत्म हो गया, एलिमिनेट कर दिया बेटा हम लोगों ने। अब देखिए बेटा, ये 10 और 2 कैसे कनेक्ट है सीरीज में, तो बेटा ये कितना हो गया 12 ओम। 25 और 5 कैसे कनेक्ट है बेटा ये सीरीज में, तो कैसे आ गया 30 ओम। ये ए है और ये बी है। तो यहाँ पर बेटा हम लोगों को मिल रहा है आर ए बी बराबर 30 गुणा 12 अपॉन 30 प्लस 12 ओम। ये हमारा उत्तर हम लोगों को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। थोड़ा सा अलग तरह का प्रॉब्लम है बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, यहाँ पर दिया है 6 ओम, ये दिया है 5 ओम और ये दिया है बेटा 2 ओम। यहाँ पर कनेक्ट है 3 ओम और यहाँ पर कनेक्ट है बेटा 4 ओम। ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है। तो आपसे पूछा गया है कि आर ए बी बता दीजिए। आर ए बी आपसे पूछा गया है। तो देखिए इस तरह के न्यूमेरिकल को करने का मैंने तरीका आप लोगों को बताया है। फटाफट से ये सी है, ये डी है, पॉइंट मार्क कर लीजिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए और सी के बीच में क्या है बेटा 6 ओम। ए और सी के बीच में, सी और डी के बीच में बेटा क्या है ये 5 ओम। सी और बी के बीच में देखिए बेटा कितना बन रहा है, आप कहेंगे कि सर 4 ओम। ए और डी के बीच में देखिए बेटा क्या है 3 ओम। बी और डी के बीच में देखेंगे तो कितना है 2 ओम। क्लियर। अब देख लीजिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बैलेंस्ड है या नहीं है। तो 6 × 2 12 और 3 × 4 इट मीन्स 12। तो ये क्या है बैलेंस्ड है। जो बैलेंस्ड है तो इसको एलिमिनेट कर दिया है। क्लियर बेटा। अब देखिए सिंपल सा क्या बन गया 6 और 4 बेटा ये क्या है 10 ओम और नीचे क्या है 3 और 2 5 ओम। तो दोनों कैसे कनेक्ट है पैरेलल में। ये क्या है ए, ये क्या है बेटा बी। तो यहाँ आसानी से हम लोगों को मिल रहा है आर ए बी बराबर 50/15, 10 × 5 15 अपॉन 15 ओम। ये हम लोगों को उत्तर मिल गया है। चलिए नेक्स्ट अलग तरह का न्यूमेरिकल पर चलते हैं बेटा। और देखिए मैं यही ट्राई कर रहा हूँ कि अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को मिलती रहे।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, यहाँ पर ये दिया गया है 2 एम्पियर, यहाँ पर दिया गया है 2 ओम, ये दिया गया है 5 ओम, ये दिया गया है 3 ओम, और बेटा यहाँ पर दिया गया है ये 20 वोल्ट, ये माइनस है ये प्लस। क्लियर है? इसमें बेटा आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन 5 ओम रजिस्टर, यानी कि आपको ये दिया गया है कि आप आई का मान यहाँ पर बताइए, आपको आई का मान बताना है बेटा। देखिए आप लोगों को इतना बता दूं बच्चों कि इतने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं, जब हम लोग केसीएल और केवीएल का इन वीडियो को बेटा हम लोग कंप्लीट कर ले, एकदम फिनिश कर ले कि जितने पॉसिबल न्यूमेरिकल थे वो सब हम लोग कर लें, तो उसके बाद अपनी किताब उठा के आप ये देखिएगा कि सर ने किस लेवल का न्यूमेरिकल आप लोगों को करवाया। तो बेसिक लेवल से लेकर धीरे धीरे हर एक लेवल का सवालों को मैं करवा रहा हूँ। ये सवाल मुझे एक बच्चे ने कमेंट में भी किया था कि सर इसको सॉल्यूशन करवाइए, तो ये ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशन करवा रखा है स्टडी मटेरियल में। चलिए आज भी देख लेते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर नोड चेक करिए मेरे बच्चों, तो नोड यहाँ पर है और एक नोड यहाँ पर है। ये क्या है? रेफरेंस। नोड नंबर 3 ये क्या है? 0 वोल्ट। नोड नंबर 2 पर ऑलरेडी देखिए डायरेक्ट बैटरी दिया है, तो नोड नंबर 2 पर 20 वोल्ट दिया गया है। तो नोड नंबर 2 पर 20 वोल्ट दिया है बेटा, यानी कि अब मानने की तो जरूरत नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ मान लिया V1। अब देखिए I1 बराबर, I1 देखिए या I बराबर स्टार्ट कहाँ से होगा? V1 से, एंड कहाँ पर? 20 पर, अपॉन में 5। यानी कि अगर आपको V1 का मान पता चल जाए तो आप आसानी से न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। अब देखिए मैंने कहा है जो करंट दिया है बेटा, जो करंट दिया है या निकालना है उसको छेड़खानी नहीं करनी है उसके साथ, लेकिन जहाँ पर करंट नहीं है अपनी मर्जी से मान लेते हैं। तो हमने ये मान लिया कि ये I1 है। तो अब देखिए इनकमिंग करंट अप्लाई KCL एट नोड नंबर 1। इनकमिंग करंट बेटा देखिए 2 है, आउटगोइंग करंट कितना है? I और I1, तो 2 बराबर I। देखिए I स्टार्ट कहाँ से होता है? V1 माइनस 20 अपॉन 5 प्लस I1 स्टार्ट कहाँ होता है? V1 अपॉन 2। क्लियर है? अब यहाँ से हम लोग V1 देखे कैसे निकालेंगे। यहाँ से एलसीएम कितना हो गया? 10। तो बेटा ये कितना हो गया? 2V1 माइनस 40, यहाँ पर मिल गया हम लोग को 5V1, तो 10 दूनी 20 बराबर हम लोग को मिल जाएगा 5 और 2 7V1 माइनस के 40, तो 7V1 बराबर 60 और V1 बराबर 60/7 वोल्ट। अब ये वैल्यू बेटा यहाँ पर जब हम रखेंगे कि 60/7 माइनस 20 अपॉन 5, तो ये हम लोग को उत्तर मिल जाएगा 2.28। तो ये उत्तर मिल जाएगा 2.28 एम्पियर। तो बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल मैंने लिया है, तो बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। चलिए तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया है, यहाँ पर है 20 वोल्ट, ये दिया गया है 2 ओम, टेन वोल्ट 5 ओम। आपको बेटा बताना है ये आई का मान, कि आप ये आई का मान बताइए। क्लियर है? आपको ये आई का मान बताना है।
देखिए बेटा, इतना चीज़ दिमाग में रखनी है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। बेटा ये एक नोड है, क्लियर है बेटा, ये नोड है। इस नोड पर डायरेक्टली कितना कनेक्ट है, तो 20 वोल्ट कनेक्ट है बच्चों। जब 20 यहाँ कनेक्ट है तो यहाँ पर करंट बेटा कितना आएगा, I1 अगर हम नीचे लिखें तो I1 बराबर, I1 शुरू कहाँ से होता है, 20 से, अपॉन में 2, तो कितना हो गया बेटा ये 10 एम्पियर, क्लियर है। तो यहाँ पर करंट कितना है बच्चों, 10 एम्पियर। आगे चलिए, यहाँ पर करंट को बेटा ले लेते हैं I2, तो I2 देखिए स्टार्ट कहाँ से है, 20 से, एंड कहाँ पर है, 10 पर, अपॉन में 5। तो बेटा यहाँ 10/5 कितना मिल गया आपको, 2 एम्पियर, क्लियर है। तो बेटा ये I1 है 10, I2 है 2। अब देखिए यहाँ पर इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट रखिए, तो इनकमिंग करंट I बराबर 10 + 2, इसका मतलब है 12 एम्पियर। आपको आंसर मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। कुछ केवीएल पर बेस्ड कुछ अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल है, पहले उनको देखते हैं। एक आसान से न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे। देखिए बेटा न्यूमेरिकल दिया है 50 वोल्ट, यहाँ दिया है 5 ओम, 5 ओम, ये दिया है 5 वोल्ट, ये दिया है 5 ओम, ये दिया है बेटा 25, क्लियर है। आपको बेटा बताना है ये करंट I, क्लियर है। साथ के साथ में ये कहा गया है कि फाइंड करंट I, क्या यूजिंग करके, यूजिंग KVL। तो देखिए सिर्फ KVL का पर्पज यहाँ पर क्या है, KVL से भी आंसर यही आएगा और बेटा KCL से भी आंसर यही आएगा। लेकिन अब थोड़ा कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं KVL बेस्ड न्यूमेरिकल को कैसे करना होता है। तो देखिए बच्चों, इससे पहले वीडियो में लेक्चर नंबर 8 में हम लोगों ने KVL को बहुत डिटेल में पढ़ा है और हमने देखा है कि पहले लूप का पता लगाइए, तो 1 और 2, क्लियर है, 1 और 2। अब देखिए बेटा, मैंने आपको ये कहा है कि जिस भी लूप में करंट नहीं है अपनी मर्जी से मान लीजिए, तो हमने कहा ये I1 है और इस दिशा में बेटा हमने मान लिया कि ये I2 है। अब मेरे बच्चों आप मुझे एक बात बताइए, I करंट, देखिए ये पूरी ब्रांच लूप नंबर 1 और लूप नंबर 2 में कॉमन है, क्लियर है। तो I बराबर, देखिए इधर से करंट क्या, I1 भी नीचे, इधर से करंट I2 क्या, नीचे, तो बेटा ये मिल जाएगा I1 + I2 एम्पियर। यानी कि इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हम लोगों को मिल जाएगा यदि हम I1 और I2 का वैल्यू को कैलकुलेट कर ले। अब देखिए KVL अप्लाई करिए इक्वेशन नंबर, या KVL अप्लाई करेंगे लूप नंबर 1 में। तो जब हम लूप नंबर 1 में अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, -50 +5 I1 +5, इधर से करंट कितना I1, इधर से करंट कितना I2, तो 5 I1 + I2। यहाँ बेटा ध्यान देंगे माइनस से बाहर गया, अगर माइनस से बाहर जाता है तो +5 बराबर 0, तो -50 +5 I1 +5 I1 5 I2 +5 बराबर 0, तो 5 I बेटा क्या मिल रहा है, 10I + 5 I2 और बराबर, देखिए कितना -45, तो बेटा मिल जाएगा +45। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये मिल जाएगी, क्लियर बच्चों। अब देखिए यही काम हम लोग को करना है इक्वेशन नंबर या लूप नंबर 2 में। तो लूप नंबर 2 में देखिए बेटा प्लस से बाहर गया है, तो हम क्या लिखेंगे, -25। फिर बेटा यहाँ पर है तो +5 I2, फिर यहाँ पर मिला +I1 + I2, फिर माइनस से बाहर है तो +5 बराबर 0, क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग को इक्वेशन मिल जाएगी 5 और 5 10, यानी कि 5 I1 + 10 I2 बराबर, तो 25 में से 5 के 20, तो इधर जाके 20, इक्वेशन नंबर 2।
तो बेटा दोनों इक्वेशन को सॉल्यूशन करेंगे, I1 एंड I2 का मान निकालेंगे बेटा, और I1 I2 का मान निकाल कर जब आप I में रखेंगे तो I का मान आपको मिलेगा 13/3 एम्पियर। तो आप कैलकुलेशन बेटा ये खुद से करेंगे, क्लियर है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं, और ये कुछ अलग अलग इस तरह के न्यूमेरिकल है बेटा जो आप लोगों को ये एहसास दिलाएंगे कि जो शॉर्टकट मेथड हम लोगों ने पढ़ा है वो शॉर्टकट मेथड कितना इफेक्टिव होता है। चलिए बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 100 वोल्ट 5 ओम, यहाँ पर दिया है ये 3 एम्पियर, टू ओम, और बेटा यहाँ पर दिया है ये 50 वोल्ट, क्लियर है। अब देखिए बेटा इसमें आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर आई का मान, क्लियर बच्चों, यहाँ पर आई का मान बताना है। आप मुझे एक बात बताइए, ये एक नोड है, चलिए आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ I1 मान लिया, तो इनकमिंग करंट कितना हुआ I1 + 3 बराबर I। तो आप क्या लिखेंगे कि I1 का मान है I - 3, क्लियर है। तो यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है बेटा I - 3 है, क्लियर है। तो अब इतना काम कर कर बेटा इसका रोल ख़त्म है। अब सिंपली आपको ये एक KVL इक्वेशन है, इसमें आप KVL पुट करिए, ये एक लूप है, KVL पुट करिए। तो जब आप KVL लगाएंगे तो -100 + 5I - 3 + 2I। अब देखिए माइनस से बाहर गया है तो माइनस से बाहर तो प्लस के 50 बराबर 0। सॉल्यूशन कर लीजिए, तो माइनस के कितने हो गए 50 + 5I - 15 + 2I बराबर 0। तो ये हो गया बेटा 7I बराबर 75 और I बराबर 75 एम्पियर। तो बेटा ये मिल जाएगा आपको, सॉरी ये 65 ना, हाँ, तो आपको उत्तर मिल जाएगा बेटा बहुत ही सिंपल से वे में, ये क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी कुछ इसी तरह का है, लेकिन बेटा ये न्यूमेरिकल मैं बता दूं आप लोगों को पेपर के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। चलिए कुछ अलग तरह के न्यूमेरिकल पर चल रहे हैं बेटा हम लोग। यहाँ पर दिया गया है 100 वोल्ट, ये दिया है बेटा 5 ओम, और बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इस बार यहाँ दे दिया है 2 ओम, और यहाँ पर सेम रखा है 3 एम्पियर, क्लियर। और बेटा यहाँ पर क्या है 2 ओम, मतलब सेम न्यूमेरिकल को बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है मेरे बच्चों। तो यहाँ पर भी आपसे आई ही पूछा है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये क्या करंट सोर्स के साथ में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया गया है। तो बेटा देखिए ये और ये न्यूमेरिकल सेम न्यूमेरिकल है, यहाँ पर भी करंट कितना आएगा I - 3, इस पूरी ब्रांच का रोल ख़त्म। आप ये अप्लाई करेंगे और I का मान मिल जाएगा 65/7 एम्पियर। तो इस न्यूमेरिकल में और उस ये दोनों न्यूमेरिकल सेम है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। चलिए तो कुछ और मिसलेनियस न्यूमेरिकल है, कुछ और न्यूमेरिकल जो अलग अलग वे में पूछे जाते हैं, जो बच्चों ने भी मुझे कमेंट किए हैं उसी तरह का। बेटा मैं वैल्यू को थोड़ा बहुत अपनी तरफ से चेंज कर रहा हूँ, लेकिन इसी पर बेस्ड देखिए इसी न्यूमेरिकल को अलग तरह से भी पूछा जा सकता था बेटा। यही हम लोगों को बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यही देखना है कि एक एक चीज़ को अलग अलग वे में कैसे पूछा जा सकता है। तो 100 वोल्ट, और बेटा यहाँ पर ये दिया गया है सपोज 5 ओम, और इस बार यहाँ पर दे दिया है 2 ओम, और बेटा ये गिवन है कितना 50 वोल्ट, क्लियर बेटा।
और यहाँ से आपको ये दे दिया गया है 2 ओम और 3 एम्पियर। तो देखिए बेटा, इतना बता दूं आप लोगों को कि सपोज आपसे पूछा गया है कि आप यहाँ पर करंट बताइए। क्लियर है? आप यहाँ पर करंट बताइए। तो अब यहाँ पर आप ये एक बात बताइए कि यहाँ एक नोड है, ठीक है। आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये न्यूमेरिकल को ऐसे भी दिया जा सकता था और इस न्यूमेरिकल को बेटा ऐसे भी दिया जा सकता था। आप लोगों को कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम इसमें यहाँ पर करंट I1 ले लें तो इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट क्या क्या हुआ, I1 प्लस 3 बराबर I, तो I1 बराबर I माइनस 3। तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग, I माइनस 3। तो बेटा अब इसका रोल, जो ये करंट सोर्स था बेटा, इसका रोल खत्म है। तो करंट सोर्स को छोड़ देना है, जो बाकी का हिस्सा है, बाकी का हिस्सा कौन सा है, ये वाला सेक्शन है। तो आप इसमें KVL लगाइए, तो यहाँ आपको I का मान क्या मिलेगा, 65/7 एम्पियर। तो देखिए अलग अलग तरह का जो न्यूमेरिकल है, अलग अलग वे से संभव है, ये अलग अलग वे में आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल को और देख लेते हैं। तो चलिए बेटा अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं बेटा हम लोग। आपको बस वही करना है, देखिए मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, आपको बस यही करना है कि एक एक न्यूमेरिकल बहुत ही केयरफुली अटेम्प्ट करते हुए जाना है, और न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्यूशन कैसे करने हैं उस चीज़ पर आप लोगों को फोकस्ड करना है। तो देखिए अलग तरह का एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं। यहाँ पर दिया ये 2 एम्पियर, ये है 50 वोल्ट, यहाँ पर है ये 5 ओम। काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है। एक एम्पियर। क्लियर है? अब देखिए आपको जो पूछा गया है, जो बताना है, आपको बताना है कि आप इस करंट I का मान बताइए। आप I का मान बताइए। तो देखिए आपके पास अलग अलग वे संभव है। आप इस न्यूमेरिकल को KCL से भी कर सकते हैं, आप इस न्यूमेरिकल को KVL से भी कर सकते हैं। बेटा ध्यान देंगे, यहाँ पर अगर हम लोग इस ब्रांच में करंट ले लें, क्लियर, और मैंने आपको समझाने के लिए I1 पकड़ा, तो देखिए इस नोड पर इनकमिंग करंट क्या है, फटाफट बोलेंगे I1 प्लस 2 बराबर I। तो I1 बराबर I माइनस 2। क्लियर है? तो बेटा यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा I माइनस 2। आपको बता रहा हूँ कि आपको समय कैसे बचाना है, अपने दिमाग को एक्टिवेट कैसे रखना है। अब देखिए बेटा, यदि हम यहाँ पर करंट I2 ले लें, चलिए जी, तो देखिए बेटा इनकमिंग करंट कितना है, I प्लस 1 बराबर I2। क्लियर? यानी कि यहाँ पर I2 का वैल्यू हम क्या रखेंगे, I प्लस 1 रखेंगे। क्लियर है? तो ये काम आप देखते ही न्यूमेरिकल में 2 सेकंड के अंदर कर देंगे। अब बेटा आपको ये करना है कि इस पूरे न्यूमेरिकल से करंट सोर्स को एलिमिनेट कर दीजिए और सिंगल करंट सोर्स को हटा दीजिए, करंट सोर्स को भूल जाइए। अब इसमें KVL लगाइए। तो देखिए यहाँ प्लस से बाहर, तो माइनस के 50, यहाँ चलिए प्लस 5 इंटू I माइनस 2 प्लस 2I प्लस 5I प्लस 1, प्लस से बाहर तो माइनस के 25 बराबर 0। अब देखिए माइनस के 75 प्लस के
5i माइनस के 10 प्लस के 2i प्लस के 5i प्लस 5 बराबर 0। तो 5i 2i कितना हो गया ये 7 और 5 12i 75 और देखिए माइनस कितना हो गया माइनस 85 और प्लस यानी कि 80 बराबर ये मिल जाएगा। तो i बराबर बेटा क्या 80/12 एम्पियर। तो आप बेटा बहुत ही जल्दी न्यूमेरिकल को कर पाते। अगर आप यहाँ पर इक्वेशन बनाने लग जाते तो पहले आप वोल्टेज निकालते तब आप न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कर पाते। तो बेटा ये बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, पेपर में आने के चांसेस इस तरह के न्यूमेरिकल के रहता है। तो बस वही स्मार्ट वर्क हम लोगों को करना है। और ये चीज़ें बेटा रटने से आप 1-2 लेक्चर में सीख नहीं सकते, बस आपको यही सीखना है कि आप बस इन चीज़ों को देखते रहिए। और मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे किसी तरह का कोई प्रेशर ना ले, ज़्यादा चीज़ ना रटें, बस चीज़ों को वो इन्जॉय करते चले, हर चीज़ को समझते रहें, हर चीज़ को वो अपने आप से कर रहे हैं। चलिए एक और सिंपल सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल बेटा। इस तरह का न्यूमेरिकल भी एसएससी में पूछे जाने का चांस रहता है। देखिए ये 100 वोल्ट है, यहाँ पर ये डायरेक्ट कनेक्ट है, ये किसी रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट नहीं है, क्लियर। और यहाँ पर ये दे दिया है 5 ओम और ये दिया है 10 वोल्ट, क्लियर है 10 वोल्ट। अब ये ध्यान देना है यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है और बेटा ये साथ के साथ में करंट भी दिया गया है, करंट सोर्स भी दे दिया गया है। क्या कहा गया है कि आपको ये 5 एम्पियर है और ये भी 5 ओम है, क्लियर है। आपको बेटा यहाँ पर करंट पूछा गया है कि आप आई बताइए जी, आपको आई का मान बताना है कि आई बताइए। तो दिमाग में ये चीज़ रखना है, ये काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है, काफ़ी बार पेपर में आ चुका है। अब देखिए बेटा हमने देखा नोड क्या है, अब देखना है कि क्या केवीएल लगाने की ज़रूरत है, वैसे ही काम चल जाएगा। तो देखिए नोड ये है, नोड पर आपको डायरेक्टली 100 वोल्ट दिया गया है, इस पूरी ब्रांच में करंट ऑलरेडी आपको 5 एम्पियर दे दिया गया है, क्लियर है। आप बेटा यहाँ पर करंट बताइए कितना होगा। तो यहाँ पर करंट आप लोगों को समझाने के लिए मैंने I1 ले लिया। तो I1 बराबर आप क्या कहेंगे कि 100 माइनस 10 अपॉन 5, यानी कि आप कहने वाले हैं 90/5, क्लियर है। तो बेटा ये जो करंट आप लोगों को मिल रहा है ये कितना है 90/5, क्लियर है। ये एम्पियर आप लोगों को मिल गया है। अब देखिए करंट I बराबर कितना है बेटा 5 प्लस 90/5 एम्पियर, ये आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो आपको ये देखना है कि क्या इसमें कुछ केसीएल या केवीएल क्या मेथड हम लोगों को लगाने की आवश्यकता है। बहुत बार आपको ना केसीएल पर जाना ना केवीएल पर जाना, सिंपली आप लोग अपने खुद के एनालिसिस से आप लोग डायरेक्टली जवाब दे पाएंगे। चलिए तो एक और अलग तरह का न्यूमेरिकल हम लोग ले लेते हैं। कई बार बेटा ये इस तरह का न्यूमेरिकल पूछे जाने का भी चांस रहता है। कई बार यहाँ पर ये बैटरी दे दिया है, यहाँ पर बैटरी दिया है, 5 ओम दे दिया है, फिर से कुछ बैटरी लगा दिया है, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 10 वोल्ट, यहाँ भी फिर से माइनस प्लस 5 वोल्ट, फिर से 5 ओम कनेक्ट है और ये करंट सोर्स है 2 एम्पियर करंट है। आगे भी कुछ और कनेक्ट है, ये कोई नेटवर्क कनेक्ट है और आपको ये दिया है 5 ओम और ये पूछ रहा है कि इसमें करंट बताइए I, क्लियर बेटा। अब देखिए अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि करंट सोर्स के लिए इस लाइन को ध्यान से सुनना है, कभी आप बाद में ये कहें कि सर हम लोगों को समझ नहीं आया। करंट सोर्स के लिए वोल्टेज सोर्स एक शॉर्ट की तरह कार्य करता है और वोल्टेज सोर्स के लिए करंट सोर्स एक ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पर I बराबर डायरेक्टली देखिए हम क्या रखेंगे 2 एम्पियर, क्लियर है। 2 एम्पियर हम लोग डायरेक्टली
रख सकते हैं। तो देखिए बेटा, हम लोगों ने यहाँ पर इस 30 मिनट के लेक्चर में हर एक तरह के न्यूमेरिकल को लिया है और नेक्स्ट लेक्चर में हम और अलग अलग बुक से कुछ न्यूमेरिकल लेकर आते हैं और पहले हम लोग जितना भी बेसिक्स है उसको बहुत अच्छे से हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो आप लोगों को सिर्फ यही करना है कि हर एक चीज़ को, हर एक सवाल को आपको लिखकर अपने आप से ट्राई करना है और इसी पर आधारित जितने भी छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव बनते हैं उन सबको आपको सॉल्यूशन करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।